चलिए दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं गुरुकुल एम्बिशन क्लासेज यानी GAC साइंस वाटिका। तो मैं आज आप लोगों को तंत्रिका कोशिका के बारे में बताऊंगा। इससे जो है कई प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम में आते हैं। अब की बार वाला पिछला प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन देखें तो उसमें जो है NCERT के फिगर से कितनी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को यदि सभी क्वेश्चन चाहिए, यदि आप लोगों को सभी फिगर आसानी से समझना हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं NCERT के सभी फिगर को बना कर आपको समझाऊंगा और यहीं पे आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन को याद करा दूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तंत्रिका कोशिका जो है ये तंत्रिका ऊतक का भाग होता है, यानी तंत्रिका ऊतक की इकाई को हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका ऊतक से हमारा दिमाग यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु का निर्माण होता है। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो आज मैं तंत्रिका कोशिका को बनाकर आपको दिखा रहा हूँ और बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ जो है मैं ऐसे घूम जाता हूँ। हाँ देखिए, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन मैं बना रहा हूँ आज। कौन सा? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। आप मेरे साथ साथ फिगर बनाना भी सीख सकते हैं। यदि आपको फिगर नहीं बनाना है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। मैं फिगर बना रहा हूँ। देखो दोस्त, पढ़ने के लिए तो आप लोग जो है कई बार पढ़े होंगे इसको, लेकिन मैं आज ऐसा आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि तंत्रिका कोशिका आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा। इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। अब से आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये बनाना बिल्कुल आसान है, बनाना बिल्कुल कठिन नहीं है। आप लोग भी बना सकते हैं, मेरे साथ साथ बनाते रहिए। मैं आप लोगों को कम समय में बहुत चीज़ सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखिए आज जो है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी इससे जो है तंत्रिका कोशिका से ही तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है।
ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। यदि एक मनुष्य के सभी तंत्रिका कोशिका को निकाल दिया जाए और इसे जो है एक धागा बनाया जाए तो ये इतना लंबा धागा बनेगा कि चंद्रमा पर जा सकता है और फिर चंद्रमा पर से वापस भी आ सकता है। ये बहुत लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ जो है आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है धागे नुमा छोर जैसा निकला हुआ है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। आप इंग्लिश में ही नाम याद रखिएगा क्योंकि इसका हिंदी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। डेंड्राइट्स। क्या? डेंड्राइट्स, सॉरी, डेंड्राइट्स। क्या नाम है इसका? डेंड्राइट्स। जो पतला पतला छोर निकला है इसको क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स कहेंगे। अब देखिए ये वाला भाग, हिंदी में इसको दुर्मिका कहते हैं, तो हिंदी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा। क्या नाम है इसका? डेंड्राइट्स। यहाँ जो ये मोटा वाला भाग आप देख रहे हैं, ये वाला जो मोटा वाला भाग है, ये वाला, यहाँ से ये और ये मोटा वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं? डेंड्रॉन। डेंड्रॉन क्या कहते हैं दोस्तों? इसको क्या कहते हैं दोस्त? डेंड्रॉन। डेंड्रॉन कहते हैं। ये डेंड्रॉन हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है ये वाला पूरा तारा के आकार की जो रचना है इसको कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं? साइटोन। साइटोन, इसको साइटोन कहेंगे। और इसी में केंद्रक पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और वो कहाँ स्थित होता है? तो साइटोन में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? साइटोन में। साइटोन में। अब देखिए ये तंत्रिका कोशिका आखिर करता गया है, तो तंत्रिका कोशिका जो है, बहुत सारे तंत्रिका कोशिका एक साथ जुड़े होते हैं और ये तंत्रिका कोशिका एक साथ जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? तंत्रिका ऊतक का निर्माण करते हैं। और तंत्रिका ऊतक एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? तो सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। सूचनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पिन चुभ गया, या आपका हाथ गर्म किसी चीज़ पे पड़ गया, या आप किसी चीज़ को महसूस करते हैं, आपका हाथ पानी में पड़ गया, या आप जो है छू कर ही बता सकते हैं कि कोई चीज़ ठोस है कि द्रव है ना, आप छू कर बता सकते हैं। तो ये जो है आपका जो है ये जो सूचना है ये मस्तिष्क के पास पहुंचता है, और ये मस्तिष्क के पास पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ये जो है तंत्रिका कोशिका करता है। यानी तंत्रिका कोशिका संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु का निर्माण तंत्रिका कोशिका से ही हुआ है। तो आप जो है यहाँ देखिए ये जो है डेंड्राइट्स जो है क्या करते हैं? सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं? डेंड्रॉन के पास। डेंड्रॉन फिर कहाँ पहुँचा देता है? तो साइटोन के पास। अब ये संवेदनाएं या सूचनाएं जो है यहाँ से विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि संवेदनाएं जो है विद्युत आवेग में कहाँ परिवर्तित हो जाती है? तो साइटोन के अंदर। अब देखिए साइटोन से एक लंबा छोर निकला होता है। साइटोन से एक लंबा छोर निकला होता है जिसे कहते हैं एक्सॉन। क्या कहेंगे इसको? एक्सॉन कहेंगे। एक्सॉन। एक्सॉन। आपसे कहा जाए तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो एक्सॉन, है ना। सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? एक्सॉन। ये सबसे लंबा है एक्सॉन, है ना। ये ही तो एक्सॉन करता है। ये एक्सॉन जो है सबसे लंबा भाग है तंत्रिका कोशिका। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसके ऊपर जो है आप देख रहे हैं कि चर्बीदार रचना है। ये चर्बी जैसा है ना। इसके ऊपर भी ऐसे रहता है। इसके ऊपर जो है चर्बीदार जो रचना पाई जाती है, ये काले काले रंग का आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है ना चर्बी जैसा होता है कुछ। तो ये जो चर्बीदार रचना है अंदर काला वाला भाग, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेडुलरी। मेडुलरी। क्या कहते हैं? मेडुलरी। मेडुलरी या
माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, मेडुलरी या माइलिन शीथ, क्या कहते हैं? मेडुलरी या माइलिन शीथ। क्या पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका के ऊपर जो श्वेत रंग के चर्बीदार रचना होती है उसे क्या कहते हैं? मेडुलरी या माइलिन शीथ कहते हैं, या हिंदी में इसको मज्जा अक्षत कहते हैं। तो एक्सॉन के ऊपर जो चर्बीदार रचना है इसको क्या कहेंगे? मेडुलरी या माइलिन शीथ। आप लोग हमारे साथ साथ बोलते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। एक्सॉन के ऊपर जो तंत्रिका यानी एक्सॉन के ऊपर जो चर्बीदार रचना होती है उसको क्या कहते हैं? मेडुलरी या माइलिन शीथ। अब देखिए, मेडुलरी या माइलिन शीथ के ऊपर जो है एक झिल्ली पाई जाती है। यहाँ देखिए, ये सब झिल्ली है। मेडुलरी या माइलिन शीथ के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को कहा जाता है न्यूरिलेमा अक्षत। क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा, न्यूरिलेमा, न्यूरिलेमा अक्षत कहते हैं। न्यूरिलेमा अक्षत क्या कहते हैं? अक्षत, न्यूरिलेमा अक्षत। इसको क्या कहेंगे? अंदर वाले को मेडुलरी या माइलिन शीथ या मज्जा अक्षत, और ऊपर वाले को जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा अक्षत। अब देखिए, न्यूरिलेमा जो है एक विशेष प्रकार की कोशिका से बनी होती है जिसे श्वान कोशिका कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका में न्यूरिलेमा जो झिल्ली होती है वो एक विशेष प्रकार की कोशिका की बनी होती है। इस कोशिका को क्या कहते हैं? तो श्वान कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वान कोशिका कहते हैं। श्वान कोशिका क्या कहते हैं दोस्तों? श्वान कोशिका कहते हैं। एक मिनट, क्या कहते हैं? श्वान कोशिका। आपको याद हो जाएगा, इसे बोलते रहिएगा तो श्वान कोशिका कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि न्यूरिलेमा अक्षत जो है उनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो श्वान कोशिका। अब देखिए, ये एक्सॉन जो है अपने अंतिम छोर पर एक रचना बनाता है जिसे एक्सॉन बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन बल्ब। एक्सॉन बल्ब कहाँ पाया जाता है? तो तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है। एक्सॉन का जो अंतिम छोर है ये एक रचना बनाती है जिसे एक्सॉन बल्ब कहते हैं। अब देखिए, एक्सॉन बल्ब से पतले पतले धागे नुमा रचना निकलती है। एक्सॉन बल्ब से पतले पतले धागे नुमा रचना निकलती है। इन सबको हम कहेंगे सूत्र युग्मन गांठ। क्या कहेंगे? सूत्र युग्मन गांठ। क्या कहेंगे? सूत्र युग्मन गांठ। सूत्र युग्मन गांठ है, क्योंकि बहुत सारी ये जो है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सूत्र युग्मन गांठे कहेंगे। एक्सॉन बल्ब के अंतिम छोर से जो पतली पतली धागे नुमा रचना निकलती है उसे सूत्र युग्मन गांठे या साइनोप्टिक नर्व्स कहते हैं। या क्या कहते हैं? या साइनोप्टिक नर्व्स। साइनोप्टिक नर्व्स कहते हैं। साइनोप्टिक नर्व्स कहते हैं। तो ये जो सूत्र युग्मन गांठें हैं इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइनोप्टिक नर्व्स। तो आपको जो है इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है सूत्र युग्मन गांठें और कई बार क्वेश्चन में आ जाता है साइनोप्टिक नर्व्स। तो इसको सबको मिलाकर क्या कहेंगे? हम साइनोप्टिक नर्व्स कहेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तंत्रिका कोशिका के साइनोप्टिक नर्व्स या सूत्र युग्मन गांठें, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तंत्रिका कोशिका के साइनोप्टिक नर्व्स या सूत्र युग्मन गांठें दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स या सूत्र युग्मन गांठ से जुड़कर किसका निर्माण करती है? तो सिनेप्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सिनेप्स। इसको पूरा को साइनोप्टिक नर्व्स कहेंगे। और यही छोर जो है दूसरे तंत्रिका कोशिका के या तो साइनोप्टिक नर्व्स से जुड़ जाएंगी या डेंड्राइट से जुड़ जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, सूत्र युग्मन गांठ जो है या साइनोप्टिक नर्व्स जो है ये दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट से जुड़ जाएंगी या सूत्र युग्मन गांठ से जुड़ जाएंगी। तो जब जुड़ेंगी तो उस स्थान को हम क्या कहेंगे? सिनेप्स कहेंगे। उसी स्थान को सिनेप्स कहेंगे। तो ये जो है बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है
कि एक तंत्रिका कोशिका के सूत्र युग्मन गांठें दूसरे तंत्रिका कोशिका के सूत्र युग्मन गांठ या डेंड्राइट से जुड़कर किसका निर्माण करती हैं? तो सिनेप्स का निर्माण करती हैं। यही जाकर दूसरे तंत्रिका कोशिका से जुड़ जाएंगी तो किसका निर्माण करेंगी? किसका निर्माण करेंगी? हमको बताइए, किसका निर्माण करेंगी? तो ये जो जुड़ेंगी ना, उसी को क्या कहेंगे हम? सिनेप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सिनेप्स कहेंगे। तो ये जो है, सबसे पहले आप बताइए कि तंत्रिका कोशिका आखिर करता क्या है? तो ये इसका काम क्या है? सूचनाओं को मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु किसके बने होते? तंत्रिका कोशिका के बने होते हैं। तंत्रिका उत्तर का इकाई क्या कहलाता है? तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाता है ना। इसके तारा के आकार की रचना होती है, उसको क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं, है ना। इसमें से जो गांठें निकली होती है उसको क्या कहते हैं? सूत्र युग्मन गांठ कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं